रोज बोले जाने वाले बेहद 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 जरूरी अंग्रेजी शब्द जो आपके वाक्यों में अपनी जगह बनाते हैं और आप इनकी मदद से अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कैसे कब कहाँ उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्या मतलब होता है, वगैरह वगैरह। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है राजधानी। अच्छा हाँ, आपकी सुविधा के लिए मैंने उच्चारण जो है वो अंग्रेजी शब्द का जो उच्चारण है वो मैंने दे रखा है, तो उम्मीद करती हूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला शब्द है राजधानी। राजधानी का मतलब होता है कैपिटल और ये रहा उसका उच्चारण कैपिटल। तो कैपिटल को मतलब उच्चारण को जो है वो बेहद ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अंग्रेजी बोलने की बात करते हैं। राइट, राजधानी यानी कि कैपिटल। नहीं होगा यानी कि वोंट। क्या पढ़ते हैं? वोंट। इसको पढ़ते हैं वोंट। कुर्सी, कुर्सी पढ़ते हैं चेयर। क्या पढ़ते हैं? चेयर। उच्चारण दे रखा है, ठीक है, चेयर। खतरा यानी कि डेंजर। खतरा का मतलब क्या होता है? डेंजर। फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है फल। फल यानी कि फ्रूट। फल यानी फ्रूट। अमीर, अमीर का मतलब होता है रिच। रिच। क्या पढ़ते हैं इसको? रिच। अमीर है यानी कि रिच है। गाढ़ा, कहते हैं ना कि अरे आज दाल जो है वो बहुत गाढ़ी रह गई है ना, दाल जो है वो ये इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत गाढ़ी है। तो गाढ़ा या इसका रंग जो है वो बहुत गाढ़ा है, कहते हैं ना। इन सारी ही जगहों पर आप यूज कर सकते हैं शब्द थिक का। THICK पढ़ते हैं इसको, थिक। सैनिक, सैनिक का मतलब होता है सोल्जर। क्या मतलब होता है? सोल्जर। सैनिक मतलब सोल्जर। परिक्रिया, परिक्रिया, परिक्रिया यानी कि प्रोसेस। परिक्रिया यानी कि प्रोसेस। उच्चारण पे बार बार बता रही हूं, ध्यान रखिएगा। फिर है संचालित करना, किसी भी चीज को चलाना बेसिकली, है ना। आसान भाषा में कहें तो चलाना, है ना, संचालित करना। उसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑपरेट। क्या कहते हैं? ऑपरेट। ठीक है, उच्चारण यहां पर दे रखा है तो ध्यान से। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर नहीं किया है आपने चैनल को सब्सक्राइब, तो बता दूं, वेलकम टू इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, पर मेरे लिए मुझे एक बहुत अच्छा जेस्चर लगता है आपका। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना पढ़ना चाहते हो अंग्रेजी और कितना आप लोग मुझसे प्यार करते हो। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई बेहतरीन सा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो बहुत ही कम समय में आपको अच्छी अंग्रेजी सिखा जाए, तो 3 महीने की ये कोर्स है, लेकिन वैलिडिटी इसकी 6 महीने की है। तो समझ लो इसमें आपको मिलते हैं 90 वीडियो क्लासेस, उसकी नोट्स, उसके होमवर्क, उसकी आंसर शीट और भी बहुत कुछ। तो जल्दी से जल्दी बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और आप ये कोर्स कर सकते हैं वहां पर जल्दी से जल्दी। तो हरी अप करिए, क्योंकि मतलब ऑफर जो है वो बहुत लिमिटेड पीरियड का है। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। तो हो सकता है इसके प्राइसेस बढ़ भी जाएं बहुत जल्द, तो जल्दी करिए और प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप को इंस्टॉल करिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारी ई बुक्स को लेना, तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से कोई से भी ई बुक ले सकते हैं, बशर्ते जिसकी जरूरत आपको हो वो वाली ई बुक आप लेंगे। और ई बुक को लेने के बाद आप उसको थोड़ा वेट करेंगे, फिर डाउनलोड का बटन आएगा, डाउनलोड कर लेंगे अपने फोन पर। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है मुसीबत। मुसीबत, मुसीबत का मतलब होता है ट्रबल। मुसीबत का मतलब क्या होता है? मुसीबत का मतलब होता है ट्रबल। चिल्लाना, चिल्लाना यानी कि शाउट। चिल्लाने का मतलब क्या होता है? चिल्लाने का मतलब होता है शाउट। के अलावा, क्या बोल रहे हैं? के अलावा। इसको कहते हैं एक्सेप्ट। अब देखो, मैंने देखा है बहुत बार ना, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है ना। देखो, एक्सेप्ट यहां पर जो मतलब है वो है के अलावा, मतलब इसके अलावा वो, है ना। मैं सब कुछ कर सकता हूं पर ये नहीं कर सकता। आई कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस। ठीक है, ये हो गया जब आप कोई चीज इसको आसान भाषा में याद रखो, कोई चीज छोड़ना चाहते हो, कोई चीज छोड़ करके बात करना है, तो एक्सेप्ट का यूज करेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, और किसी चीज को अपनाना चाहते हो तो एक्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? चलिए, लिखा यानी कि रोट। क्या पढ़ते हैं इसको? रोट। बीज
बीज यानी कि सीड, वो जो पेड़ पौधे नहीं लगाते हम लोग, बीज लगाते हैं ना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सीड। लहजा, लहजा की अंग्रेजी होती है टोन। जैसे कहते हैं ना कि तमीज से बात करो, अपनी टोन देखो, है ना, मतलब अपना लहजा देखो, कहते हैं ना। मैक्सिमम लोग तो टोन का ही इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो लगता है कि इसकी हिंदी ही आपको पढ़ानी चाहिए कि भाई टोन की हिंदी होती है लहजा, है ना, बात करने का तरीका। जिस तरीके ऊंचे से कहते हैं ना, ऊंची आवाज में अपनी टोन डाउन करो, ऊंची आवाज में बात मत करो, है ना, तो बदतमीजी होती है ना ऊंची आवाज में बात करना। तो कहते हैं कि टोन डाउन करो अपने आप को, मतलब अपना लहजा सुधारो, टोन डाउन करो, लहजा ठीक करो। जुड़ना यानी कि ज्वाइन, जुड़ने का मतलब होता है ज्वाइन। सुझाव, सुझाव यानी कि सजेशन, सजेशन, ठीक है। साफ, साफ का मतलब होता है क्लीन, साफ का मतलब क्या होता है, क्लीन। फिर है ब्रेक, है ना, तोड़ना, तोड़ने का मतलब होता है ब्रेक, कोई चीज को लिटरली तोड़ देना। जैसे कोई मग है कांच का, उसको वो टूट गया तो तोड़ दिया, तो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं उसमें भी तो ब्रेक आता है, तो वो क्या तोड़ता है, उसको क्यों ब्रेक बोलते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब सुन लीजिए। आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं टीवी पे, आपका मन लग चुका है उस पे, आप आराम से देख रहे हैं, आपके ध्यान को तोड़ता है ब्रेक, इसीलिए उसको कहते हैं ब्रेक। आगे बात समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही यानी कि करेक्ट, सही यानी करेक्ट। सक्षम या काबिल होना कहते हैं एबल, क्या कहते हैं, एबल। तालाब, तालाब की अंग्रेजी होती है पॉन्ड, पॉन्ड, तालाब होता है ना जहां पे पानी रहता है ना, मछलियां पकड़ते हैं, पॉन्ड। किया यानी कि डन। सुंदरता, सुंदरता का मतलब होता है ब्यूटी, क्या मतलब होता है, ब्यूटी। चलाना, चलाना यानी कि ड्राइव, ठीक है। और ये चार चक्के या उसके ऊपर की बात हो रही है ना। दो पहिए वाहनों को आप राइड करते हैं, ड्राइव नहीं करते हैं, प्लीज, है ना, बहुत लोग गलती करते हैं। तो दो पहिया वाहन जो होते हैं उसको आप राइड करते हैं, RID, राइड। और चार चक्का या उसके ऊपर के वाहन, मतलब चार चक्का से ऊपर के वाहनों को, जैसे अब मान लो कोई ट्रक चला रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी ड्राइव करना ही बोलेंगे, क्योंकि उस बंदे को ड्राइवर बोलते हैं, करेक्ट। तो ड्राइव। खड़ा होना यानी कि स्टैंड। निहित होना या समा जाना, कंटेन। सामने यानी कि फ्रंट, सामने, है ना, कहते हैं ना फ्रंट गेट के पास आओ, मतलब सामने वाले गेट के पास आओ, फ्रंट, है ना। सिखाना यानी कि टीच, सिखाने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको क्या कर रही हूं, सिखा रही हूं, तो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम टीचिंग, है ना, क्योंकि अभी कंटिन्यूअस में प्रोसेस चल रहा है, अभी भी सुन रहे हो आप, है ना। चलो, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। शिकार यानी कि हंट, शिकार का मतलब क्या होता है, हंट। खोजने को भी कई बार जो है हंट के तौर पर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने बहुत लोगों का सुना होगा आजकल, जो मतलब जिंजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिंजी लैंग्वेज का, जैसे आई एम हंटिंग फॉर समथिंग, आई एम हंटिंग फॉर अ हाउस। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर का शिकार करने खोजने निकले, नहीं, दे आर लुकिंग फॉर अ हाउस, दे आर लुकिंग फॉर अ हाउस जिसमें वो लोग रह सके, ठीक है। तो हंट वर्ड का इस्तेमाल वहां पर हो जाता है। संभावित यानी कि प्रोबेबल, संभावित यानी कि प्रोबेबल। बिस्तर यानी कि बेड, बिस्तर का मतलब क्या होता है, बेड। भाई यानी कि ब्रदर, भाई यानी ब्रदर। अंडा, अब ये बहुत आसान है, अंडा की अंग्रेजी एग होती है, ये हम सबको जानते हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एग रोल खाएंगे, करेक्ट, एग रोल, तो एग से ही अंडा पराठा, पता है सबको, है ना, एग, इसकी अंग्रेजी बताने की जरूरत नहीं है। सवारी यानी कि राइड। कोठरी यानी कि सेल, और ये सेल जो है वो जेल की कोठरी के रिगार्डिंग कहा जा रहा है। बेसिकली चार दीवारी से घिरा हुआ कोई एक कमरा है, तो और जहां पे लाइट वगैरह थोड़ी कम आती है, तो उसको सेल आप कह सकते हो। भरोसा करना, भरोसा रखना, बिलीव, क्या कहते हैं, बिलीव। शायद यानी कि परहैप्स, शायद यानी परहैप्स। परत, परत यानी कि कोट, परत का मतलब क्या होता है, कोट, मतलब एक लेयर बेसिकली। जैसे चांदी के गहनों में जब सोने की लेयर चढ़ा दे तो क्या कहते हैं कि गोल्ड कोटिंग है इसमें,
ठीक है, गोल्ड का कोट चढ़ा हुआ है, परत, ठीक है। सामूहिक यानी कि मास, मतलब बहुत सारे जब लोग हैं, मास, ठीक है। पत्रक यानी कि कार्ड। आपको क्या पता था कार्ड की हिंदी क्या होती है? पता था? कमेंट करके मुझे बताओ अगर आपको पता था कि कार्ड को हिंदी में पत्रक कहते हैं। आपको एक नई चीज पता चली। अब आप किसी से पूछ के देखना, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी से पूछ के देखना कि कार्ड तो देने आए हो भाई, हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, क्योंकि बाकी निमंत्रण तो हिंदी में दे रहे हो कि आइएगा जरूर, है ना, इतने तारीख को पार्टी है, ऐसे वैसे, है ना। लेकिन ये बताओ कार्ड जो देने आए हो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये पूछना जरूर, ठीक है। और अगर आपको पता था तो मुझे कमेंट करके बताना। गिरोह, गिरोह का मतलब होता है बैंड, ठीक है। रस्सी यानी कि रोप, अच्छा गिरोह को गैंग भी कहते हैं, ओके। रस्सी यानी कि रोप। पर्ची यानी कि स्लिप, ये गिरने वाला स्लिप नहीं, फिसलने को भी स्लिप कहते हैं, पर्ची को भी स्लिप कहते हैं। जैसे आप कहीं भी बिल लेने जा रहे हो, कहते हैं ना कि भैया इसका पर्ची, इसकी पर्ची मतलब स्लिप, बिल दे दो, स्लिप दे दो, ठीक है। जीत यानी कि विन, जीत यानी कि विन। सपना, सपना यानी कि ड्रीम, सपना का मतलब क्या होता है? ड्रीम। शाम, शाम यानी कि इवनिंग, शाम यानी इवनिंग। शर्त यानी कि कंडीशन, जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पे लिखा रहता है टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है। तो कंडीशन यानी कि शर्तें लागू, ठीक है। कंडीशंस अप्लाइड माने शर्तें लागू, मतलब जो चीज दिख रही है इसके अंदर में लेयर बाय लेयर भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। वो आपको यहाँ पर पोस्टर में नहीं लिखा लेकिन है, तो वहां पर कहते हैं शर्तें लागू, इसीलिए कहते हैं शर्तें लागू, है ना। कंडीशन, कंडीशन यानी कि शर्त, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने की वर्ड्स की प्रैक्टिस, बहुत सारे वर्ड्स की हमने प्रैक्टिस करी। और ये सारे शब्द आपको क्या करने हैं? आपको कर लेने हैं याद, बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि ये ना गाहे बगाहे आपको काम आएंगे आपकी लाइफ में। जी हाँ, आप ऐसा मत सोचो कि आप ए से चालू करोगे और जेड तक पहुंचोगे फिर ही आप अंग्रेजी बोलोगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप पहले मुट्ठी भर शब्द सीखते हो, अंग्रेजी बोलना चालू करते हो, एंड बाय द टाइम आप और भी शब्दों को लर्न करते रहते हो। कुछ पढ़ के करते हो, कुछ मेरी क्लासेस को अटेंड करके करते हो, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ के करते हो, कुछ किताबों को पढ़ के करते हो, कुछ बातचीत करके करते हो, कुछ मूवीज, कुछ सॉन्ग्स देख के करते हो। ये बाय द टाइम आप ये एक्सपीरियंस गेन करते हो। आप अगर ये सोचते हो कि हाँ भाई एक क्लास देख ली और सारे शब्द अपने को याद हो गए, या एक नोट बना लिया ए से लेकर के जेड तक होगा सारे याद हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इतनी सच्चाई से कोई नहीं बताएगा, है ना। ये ऐसा नहीं होता है। आपको बाय द टाइम अपनी डिक्शनरी में, जो आपकी मानसिक डिक्शनरी है, जो दिमाग में जो वर्ड्स की जो मतलब जो जगहें हैं, वो उसमें आपको टाइम टू टाइम आपको शब्द याद करने पड़ते हैं, आपको रखने पड़ते हैं। मैं आज भी नए शब्दों को लर्न करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है नए शब्दों को सीखना। जैसे मान लो गुड है, गुड वर्ड बहुत बार यूज कर लिया, चलो अब मन नहीं कर रहा गुड यूज करने का, कुछ और अपन सीख लेते हैं, ठीक है। तो आई कीप ऑन लुकिंग फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। तो मैं आज भी, जब आपको मैं पढ़ा रही हूं, लेकिन मैं आज भी नए नए शब्दों को लर्न करने के लिए हमेशा मैं उत्सुक रहती हूँ। तो आप सोचो, मैं इतना टाइम से पढ़ा रही हूँ, आप अभी सीखना शुरू कर रहे हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। जितना पढ़ा रही हूँ उन शब्दों के साथ आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत, और अच्छी अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। और फिर टाइम टू टाइम तो आप समझदार हो ही, अपने शब्दों को बढ़ाते ही रहोगे, और मैं पढ़ाती ही रहूंगी आपको, ठीक है। तो चलिए क्लास आज की यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट करके मुझे बताना। एक काम दिया है ना, एक काम दिया कि कार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपको पता था या नहीं पता था, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो, सारे के सारे सब्सक्राइब करो, अभी करो, तुरंत करो सब्सक्राइब। बिना सब्सक्राइब किए हुए निकल जाते हो क्लास अटेंड करके, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अब आपको अगर इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करनी हो, ग्रामर की कोर्स करनी हो, इंग्लिश ग्रामर की, या बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी हो, या हमारी ई बुक्स लेनी हो, तो आपके लिए एक जगह है जो कि है हमारी ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश ऐप को करें डाउनलोड और इंस्टॉल। वहां पर न्यू स्टूडेंट बन के रजिस्टर करें, नाम नंबर ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर करके फिर आप स्पोकन इंग्लिश रीडिंग ग्रामर बुक्स कुछ भी वहां पर ले सकते हो। जैसे मान लो आपको स्पोकन की कोर्स करनी है, तो स्पोकन वाले भी
क्लिक करना, फिर बेसिक से प्रो कोर्स दिख जाएगा। यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो, डेमो देख सकते हो और इसको बाय नाउ भी कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पर ऑनलाइन पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी यूज करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल दिख जाएगी ना आपको, तो क्लासेस आपकी अपने आप ही चालू हो जाएंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं ये, तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। क्लास अटेंड करो, उसकी नोट्स देखो, चाहे तो नोट्स बना लो कॉपी पर और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। उसको होमवर्क दिया रहता है तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत होती हो तो कृपया करके इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें, लेकिन अपना धैर्य ना खोएं, क्योंकि व्हाट्सएप जब आप करते हैं जरूर, अब देखो, अब कोई मान लो रात को 1 बजे व्हाट्सएप कर रहा है, तो ये क्या मतलब, हमारे भी तो लोग हैं ना जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी तो घर परिवार है। वो रात में आपको 1 बजे से चैटिंग थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो व्हाट्सएप जब आप करते हैं, इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि आपकी संपूर्ण सहायता की जाएगी, लेकिन थोड़ा ऑफिस टाइम का ध्यान रखा करें। अब आपके ऑफिस का बॉस अगर आपको रात को 2 बजे कॉल करके बोले कि भाई मुझे प्रेजेंटेशन बनाकर भेज दे, तो आपको कैसा लगेगा। आपकी स्कूल की टीचर आपको 2 बजे कॉल करके बोले कि बेटा होमवर्क बना लिया, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और घबराएंगे नहीं, क्योंकि इतने सालों का भरोसा है आपका मेरे साथ, मुझे नहीं लगता आपको घबराने की जरूरत है, राइट। तो घबराएंगे नहीं, व्हाट्सएप करेंगे जो भी आपको समस्या होगी उसको लिख करके, ठीक है। तो व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा क्या अपडेट्स है। हमारी ई बुक्स लेने के लिए इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। ई बुक चाहे वेबसाइट से लें या ऐप से लें, आपको थोड़ा रुक करके डाउनलोड बटन का वेट करिएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन पर। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है। रोज की क्लासेस दोनों जगहों पर अपडेट हो जाती है, ठीक है। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश विद बी बैंकर।